India will add a Pakistan to its economy every year. तो इंडिया आगे जाएगा, उसके साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब मिलके जा सकते हैं। लेकिन भारत, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, इंडिया इस वक्त आपसे 100 साल आगे। और आपकी डायरेक्शन पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर, मैं मानता हूं द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान राइट नाउ, और उसके अल्फाज क्या है, मैं आपको जिहाद की तैयारी करा रहा हूं। उसके पास इकोनॉमी का कोई रोड मैप नहीं है, उसको उस मुल्क के लिए कोई रोड मैप नहीं है जो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और गंदम इंपोर्ट करता है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं। वो कहता मैं जिहाद की तैयारी करूंगा, और जिहाद की तैयारी कहां हो रही है? डायरेक्शन काबल एंड सोमालिया एंड लीबिया। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाक मीडिया में भारतीय इकोनॉमी के बारे में चर्चा हो रही है। पाक मीडिया का कहना है कि आखिर भारत ने ऐसे कौन से डिसीजन लिए जो उनकी इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है और पाक अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में गिरती जा रही है। पाक एनालिस्टों का कहना है कि भारत ने शुरुआत से कुछ ऐसे डिसीजन लिए और मोदी सरकार ने उसमें बूम लगा दिया है। बूम हो गया है, अर्थव्यवस्था बूम कर रही है भारत की, और भारत की धाक पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी इकोनॉमी के दम पर है। भारत अपनी इकोनॉमी की वजह से ही दुनिया को अपने कंट्रोल में रखे हुए। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फोकस्ड है ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो जो भी इंडिया के लिए बेहतर है, दे आर पुशिंग दैट इन फ्रॉम ए वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। और इंडिया के पास अब क्या कहना चाहिए, लेवरेज भी आ गया है, बिकॉज इट्स सच ए बिग इकोनॉमी, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ट्रेड विथ इंडिया, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आपने ये लफ्ज यूनिकॉर्न सुना होगा। यूनिकॉर्न, बिल्कुल जी। यूनिकॉर्न वो होती है स्टार्टअप जो जिसका वैल्यू $1 बिलियन का बिफोर इट पब्लिक, उसका जो इन्वेस्टमेंट बिफोर इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। सो इट्स ए प्राइवेटली ओन्ड कंपनी जिसकी नेटवर्क, जिसकी वैल्यू, कीमत, टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूँ, असेसमेंट कि अगर वो बिकी तो $1 बिलियन में बिकेगी, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो दुनिया में तकरीबन 10% यूनिकॉर्न इंडिया में है, थर्ड लार्जेस्ट। 2021 में कुछ 40-45 कुछ नए यूनिकॉर्न्स, और इंडिया हैज नाउ क्रॉस्ड 100। तो इंडिया इज इन द थर्ड प्लेस। अमेरिका के 600 यूनिकॉर्न्स है और चाइना के तकरीबन 180 कुछ है, और इंडिया हैज क्रॉस्ड ओवर 100 यूनिकॉर्न्स। तो आई मीन दिस इज ये तो खाली टॉकिंग पॉइंट है, बट इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि you can start a startup and hope to quickly reach the $1 billion mark. जो इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स हैं, उनकी जो नेट वैल्यू है वो $350 बिलियन है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़े हैं। राइट। हाँ, और इंडिया के जो टॉप 7, 8 या 9 जो बिजनेसमैन है, अब तो नंबर सेकंड रिचेस्ट आदमी भी इंडियन ही हो गया ना, अदानी, गौतम अदानी। तो जो उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, एक लफ्ज है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपके स्टॉक्स पे कितने एसेट्स हैं। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया के टॉप 7-8 बिलियनर्स की, वो आपकी पूरी स्टॉक मार्केट से बड़ी है। सो द साइज ऑफ इज ग्रोइंग, ग्रोथ रेट 8% इज मींस इट इज बिकमिंग अ जगरनॉट ऑफ एन इकोनॉमी। और मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है। सो यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब जो फोरकास्ट मिल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से कि 2050 तक वी विल प्रॉब्ली ओवरटेक द यूएस आल्सो इन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। ये और बात है कि आबादी भी बढ़ जाएगी, तकरीबन 1500 1.5 बिलियन हो जाएगी। तो उसके वजह से शायद पर कैपिटा जीडीपी उतना ज्यादा ना हो, यानी पब्लिक उतनी अमीर ना हो। इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन $159.9 बिलियन।
आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए, एक एक कंपनी जो है वो कहां पहुंची हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। सर जो पुराने डिसीजन मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा है इसके बारे में, तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो है 1947 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो उनके जो डिसीजन पहले जो लगते थे कि अच्छे डिसीजन नहीं है उनके, लेकिन वो सारे आप उनको जब अकेला बैठ के सारी उसकी मैंने रिसर्च की तो वो सारे इस वक्त उन सब का फ्रूट आज निकल रहा है। अब मैं वो छोटी सी बात बताऊंगा कि उन्होंने शुरू में 1947 में इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और फिर उनका झुकाव रशिया की तरफ था। रशियन आज भी भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीद रहा है रशिया के साथ, आज तेल भी ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। तो वो रशिया के रिलेशनशिप क्योंकि नजदीक था रशिया और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया, वहां गाड़ियां अपनी बनाई गई, रेफ्रिजरेटर अपने बनाए गए। ये सारा इंपोर्ट का सिलसिला तो अभी 20 साल 25 साल पहले खोला उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी इंटरप्शन नहीं हुई, मार्शल लॉ वहां पे नहीं लगे। उनका जो सबसे बड़ी बात जिसको जमहूरियत कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत होता है, इसको सही तरीके से उन्होंने यूज किया है इस चीज को। आज उसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। आम पार्टी एक इतने लार्जर स्केल पर नहीं है लेकिन पंजाब में आई है, लोग उनको लेकर आए हैं। सबसे बड़ी जमहूरियत की अच्छी मिसाल ये है आम पार्टी का पंजाब में आना। इसका मकसद ये है कि जमहूरियत इज डेमोक्रेसी इज वर्किंग देयर। अब उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, एक तो हमारी सियासी नशोनुमा नहीं हो सकी जिसका मुजाहरा आज भी आप देख रहे हैं। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आती है तो वो कहता है मैं मुल्क की तबाह कर दूंगा, मुझे क्यों निकाला गया है। और क्योंकि उसको सियासी नशोनुमा नहीं है, कौम की सियासी नशोनुमा नहीं हो सकी, लोग जमहूरियत को समझ ही नहीं सके। आज वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर बार बार शोर करता है कि शफाफ इलेक्शन कराओ, शफाफ इलेक्शन कराओ। कल मरियम नवाज ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, उसने कहा सूबा सराद की असम्बलियों से रिजाइन दो, पंजाब की असम्बलियों से रिजाइन दो तो इलेक्शन तो मैंडेटरी हो जाएगा फिर। लेकिन वो अनोखा लाडला जो है वो कहता है मैं इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। वहां से तो पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी पैसे लेकर भाग रहे हैं, आप कहते हैं बाहर से पैसे आएंगे। आपके डॉलर महंगे होने की सबसे एक बड़ी वजह यही है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारत बड़ी दफा गया हूं खुद में, मैंने जो उनमें देखा है अगली जनरेशन में नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म वो उनको फख्र है कि हम भारत। आपकी लीडरशिप ने तरबियत ही आपकी ये की। एक 70 साल का बाबा जो है, 70 साल का जो क्लेम पहले करता, पहले प्ले बॉय था, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, उसने आके पहले कहा कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, फिर यू टर्न मार के उसने रियासत मदीना किया। और वो हर स्पीच में देखें जरा, हर स्पीच इस वक्त देखें, नो डाउट कि वो इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। और वो तरबियत उसने क्या की, तरबियत वो ये कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को किन अलकाबात से बुलाता है, हमजा कुकड़ी कहता है, 70 साल का बंदा है और प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। और जब वो बात करता है तो हर चेरी ब्लॉसम खुश होकर हंसता है, फिर आगे से, और मजमे भी हंसते हैं, चेरी ब्लॉसम। अच्छा नाम लेगा तो वो अपना डीजल का नाम ले देगा। तरबियत देखें ना, मिजाज देखें कौम का।